हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले कपलर सिस्टम के बारे में। यहाँ पर ये कपलर सिस्टम क्या होता है। जब भी हमें ट्रेन को या फिर बोल सकते हैं रेल व्हीकल को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड करना होता है या फिर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना होता है, तो ऐसे केस में ये जो कपलर सिस्टम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं जो कपलर सिस्टम होता है, जैसे कि हमें पता है जब भी हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो ऐसे केस में हम लोग देखते हैं कि जो इंजन होता है बाकी सब कोचेज़ के साथ कनेक्टेड होता है, किसके थ्रू, कपलर सिस्टम के थ्रू, राइट। तो जो कपलर सिस्टम होता है वो क्या करता है, ट्रेन का जो इंजन और बाकी जो कोचेज़ होते हैं उसको कनेक्ट करने का काम करता है। क्या सिर्फ ट्रेन के इंजन को ही कनेक्ट करता है और डब्बों को कनेक्ट करता है, कोचेज़ को कनेक्ट करता है? नहीं, कोच और कोच को भी अगर हमें कनेक्ट करना हो, दो कोच को भी अगर हमें कनेक्ट करना हो तो हम लोग क्या लगाते हैं, बीच में कपलर सिस्टम लगाते हैं। तो हम लोग मोर टेक्निकली बोल सकते हैं जो कपलर सिस्टम होता है ये एक ऐसा सिस्टम होता है हमारी रेलवे में जो कि क्या करता है, सारे रेल व्हीकल को एक दूसरे के साथ क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, राइट। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कपलर सिस्टम है वो ट्रेन और कोचेज़ को ही कनेक्ट करता हो। जो कपलर सिस्टम होता है बेसिकली हमारी रेलवे में रेस्क्यू व्हीकल्स भी होती है जो कि जिसको हम लोग यूज़ करते हैं डिरेलमेंट के टाइम, राइट। तो रेस्क्यू व्हीकल को अगर हमें ट्रेन के साथ अगर कनेक्ट करना हो तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कपलर सिस्टम का यूज़ करेंगे, राइट। हमारे पास शंटिंग व्हीकल होती है तो शंटिंग व्हीकल को भी अगर हमें ट्रेन के साथ कनेक्ट करना हो तो ऐसे केस में कनेक्शन का काम कौन करेगा, कपलर सिस्टम करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो कपलर सिस्टम होता है हमारी ट्रेन में ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, रेल व्हीकल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम करता है, राइट। और तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कपलर सिस्टम इनेबल द रेल व्हीकल्स टू बी कनेक्टेड एंड एब्जॉर्ब द एनर्जी जनरेटेड ड्यूरिंग कपलिंग, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन यूनिट, राइट। तो यहाँ से हमने क्या समझा, सबसे पहले हमने ये समझा कि जो कपलर सिस्टम होता है एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, रेल व्हीकल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। अभी जब हम लोग रेल व्हीकल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो लोकोमोटिव है उसको हमने कोचेस के साथ कनेक्ट किया, तो ऐसे केस में होगा क्या, कपलिंग के टाइम कुछ एनर्जी जनरेट होती है, तो उस एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, कपलर सिस्टम करता है। कौन करता है, कपलर सिस्टम करता है। जब ट्रेन का एक्सेलरेशन होता है, डी एक्सेलरेशन होता है, मतलब जब ट्रेन हमारी चलती है, स्पीड पकड़ती है, उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एक्सेलरेशन। मतलब जब हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है तो ऐसे केस में ट्रेन डी एक्सेलरेट हो रही होती है, और जब ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म से जाती है तो उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एक्सेलरेशन। मतलब एक जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पे आ रही है तो उसकी स्पीड रिड्यूस होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी एक्सेलरेशन बोलेंगे। फिर वो जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म पे रुकेंगी, जो पैसेंजर है वो ट्रेन में जाएंगे, फिर उसके बाद जो ट्रेन है अपनी स्पीड पकड़ेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे, राइट। तो ट्रेन के एक्सेलरेशन के टाइम और डी एक्सेलरेशन के टाइम पे भी जो एनर्जी जो जनरेट होती है उसको एब्जॉर्ब करने का भी काम कौन करता है, कपलिंग सिस्टम करता है, राइट। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें एक चीज़ अगर हम लोग नोट करें, हमारा जो लोकोमोटिव होता है वो क्या करता है, सारे कोचेज़ को क्या करता है, या तो पुश करेगा या तो पुल करेगा, राइट। तो ऐसे केस में बेसिकली मैकेनिकल फोर्स होता है, मैकेनिकल फोर्स जनरेट होता है। तो जो मैकेनिकल फोर्स है उसे हमें क्या करना है, ट्रांसमिट भी करना है, राइट। जैसे कि अगर हम लोग देखें हमारी जो ट्रेन है वो सारे कोचेज़ के साथ कनेक्टेड है, और जब ट्रेन का इंजन लोकोमोटिव जब मूव करता है तो ऐसे केस में जो सारे कोचेज़ है वो भी मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं, क्योंकि जो मैकेनिकल जो फोर्स है वो क्या हो रहा है, वो ट्रांसमिट हो रहा है हमारे फर्स्ट कोच से लास्ट कोच तक। तो वो ट्रांसमिट करने का काम कौन कर रहा है, कपलर सिस्टम कर रहा है। तो यहाँ से हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया कपलर सिस्टम क्या होता है। जो कपलर सिस्टम होता है वो क्या करता है, जो रेल व्हीकल है उसको कनेक्ट करने का काम करता है। कपलिंग के टाइम जो एनर्जी जनरेट होती है, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन के टाइम जो एनर्जी जो जनरेट होती है उसको भी एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, कपलर सिस्टम करता है। साथ ही साथ जो कपलर सिस्टम होता है वो क्या करता है, बेसिकली जो मैकेनिकल जो फोर्सेस होते हैं उसे भी ट्रांसमिट करने का काम करता है। साथ ही साथ जो वाइब्रेशंस जो जनरेट होते हैं ट्रेन के मोशन के टाइम जब ट्रेन चलती है तो उसको भी एब्जॉर्ब करने का काम करता है हमारा कपलर सिस्टम, राइट। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो कपलर होता है बेसिकली दो तरीके का होता है। पहला होता है बेसिकली फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर और दूसरा होता है हमारा सेमी परमानेंट कपलर। अब ये फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर, सेमी परमानेंट कपलर क्या है इसके बारे में बात करेंगे। सेमी परमानेंट कपलर को भी हम लोग फर्दर दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं। पहला है सेमी परमानेंट कपलर हाफ विथ डिफॉर्मेशन ट्यूब, दूसरा है सेमी परमानेंट कपलर हाफ विथ गैस हाइड्रोलिक। तो सेमी परमानेंट कपलर में भी हमारे पास दो तरीके के कपलर आ रहे हैं। सेमी परमानेंट कपलर हाफ विथ डिफॉर्मेशन ट्यूब क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें सेमी परमानेंट कपलर हाफ विथ हाइड्रोलिक, राइट। अभी इसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, अभी दोनों सेमी परमानेंट कपलर के बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रेन का कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हमने एक ट्रेन कंसिडर करी है। यहाँ पर ये जो ट्रेन है इसमें हमें टोटल कितने कोचेस दिखाई दे रहे हैं, कितने कार्स दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल हमें कितनी कार दिखाई दे रही है,
8 कार दिखाई दे रही है, 8 डब्बे हमें दिखाई दे रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर ये ट्रेन के नीचे ये जो लगा होता है ये बेसिकली टायर जैसा, व्हील जैसा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोगी। यहाँ पर ये बोगी और कोच दोनों में डिफरेंस होता है, ये हमें पता होना चाहिए। व्हील जिस असेंबली में कनेक्टेड होता है वो जो असेंबली होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोगी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो व्हील है इसमें फंसा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोगी बोलेंगे। और जो बोगी के ऊपर जो रखा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार बोलते हैं, राइट। तो हमारी जो कार है वो किसके ऊपर रखी होती है, बोगीज़ के ऊपर रखी होती है। बोगीज़ के भी कुछ टाइप होते हैं जैसे कि बोबो हो गया, कोको हो गया, अलग अलग एच टाइप बोगी हो गया। बोगी के कंस्ट्रक्शन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे डिटेल में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ट्रेन का, अगर हम लोग थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग समझे तो यहाँ पर ये बेसिकली डीएमसी कार का मतलब क्या होता है, ड्राइवर मोटर कार। यहाँ पर ये ड्राइवर मोटर कार 1 और यहाँ पर ये ड्राइवर मोटर कार 2। तो पूरी ट्रेन में हमें बेसिकली 2 ही ड्राइवर कार मिलेंगी जिसमें ड्राइवर बैठ के ट्रेन चलाएगा, तो ड्राइवर मोटर कार 1 और दूसरा है हमारे पास ड्राइवर मोटर कार 2। फिर उसके बाद ड्राइवर मोटर कार के यहाँ पर ये ड्राइवर मोटर कार इसको हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो कार है इसमें हमें क्या मिलेंगी, मोटर मिलेंगी। तो इसी रीज़न की वजह से जो कार है इसको हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं ड्राइवर मोटर कार, और इसमें भी हमें मिलेंगी तो ड्राइवर मोटर कार। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें MC1, MC2, MC3, MC4, यहाँ पर भी एम लगा है तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी है बेसिकली मोटर कार, राइट। मोटर कार है, इसका मतलब मोटर लगी है इसमें। कोच को हम लोग बेसिकली कार भी बोलते हैं, राइट। यहाँ पर ये पहली कोच, दूसरी वाली कोच, तीसरी वाली कोच, चौथी वाली कोच, 5th कोच, 6th कोच, 7th कोच, 8th कोच, राइट। तो यहाँ पर इसको हम लोग मोटर कार बोल रहे हैं, इसको मोटर कार, इसको मोटर कार, इसको मोटर कार, क्योंकि सारी कार में क्या लगा है, मोटर लगा है, राइट। तो हमने 2 कार के बारे में बात किया, ड्राइवर मोटर कार, हमारे पास 2 ड्राइवर मोटर कार है, 4 हमारे पास मोटर कार है। तो यहाँ पर ये एक मोटर कार, दूसरी मोटर कार, तीसरी मोटर कार, चौथी मोटर कार। तो टोटल हमारे पास मोटर कार कितनी है, टोटल हमारे पास 6 मोटर कार है, 6 कार है जिसमें मोटर लगी है। तो यहाँ पर ये पहली वाली मोटर कार, दूसरी वाली मोटर कार, तीसरी वाली मोटर कार, चौथी, 5वीं, 5th वाली मोटर कार और ये 6th वाली मोटर कार। तो टोटल 6 कार है जिसमें क्या लगी है, मोटर लगी है, राइट। तो टोटल 6 कार में क्या लगी है, मोटर लगी है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें हमारे पास ट्रेलर कार होती है, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये ट्रेलर कार 1 और यहाँ पर ये ट्रेलर कार 2। तो ट्रेलर कार वो कार होती है जिसमें कोई मोटर नहीं लगा होता, राइट। ये जो ट्रेलर कार होता है इसमें बेसिकली ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रेन के अंडर फ्रेम इक्विपमेंट के बारे में हम लोग आगे वाली वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बेसिक, तो यहाँ पर हमें ट्रेन का कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अभी अगर हम लोग देखें यूनिट अगर हम लोग बनाएं तो ये ट्रेन में हमें कितने कोच मिल रहे हैं, टोटल हमें 8 कोच मिल रहे हैं। और तो हमें यूनिट कितनी मिलेंगी, हमें यूनिट बेसिकली 3 मिलेंगी, 3 यूनिट मिलेंगी, राइट। मतलब हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं, यूनिट का मतलब क्या हो गया, ग्रुप बोल सकते हैं हम लोग सिंपल वर्ड में। तो ड्राइवर मोटर कार 1, ट्रेलर कार 1, मोटर कार 1, ये क्या हो गया, ये बेसिकली एक यूनिट हो गई, राइट। तो 3 कार की एक यूनिट। फिर उसके बाद मोटर कार 2, मोटर कार 3, ये बेसिकली हमारी दूसरी यूनिट हो गई। तीसरी यूनिट कौन सी है, मोटर कार 4, ट्रेलर कार 2, ड्राइवर मोटर कार 2। तो ये हमारी तीसरी यूनिट हो गई। तो पहली यूनिट में ये 3 कोचेस आएंगे, दूसरी यूनिट में मोटर कार 2, मोटर कार 3, तीसरी यूनिट में मोटर कार 4, ट्रेलर कार 2 और यहाँ पर ये ड्राइवर मोटर कार 2। तो ये कॉन्फ़िगरेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने बेसिकली ट्रैक्शन सिस्टम कंसिडर किया है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग पूरे रेलवे के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, रोलिंग स्टॉक के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कशन करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी रेलवे को अगर हमें समझना है तो ये कॉन्फ़िगरेशन ट्रेन का हमें समझ में आना चाहिए। किसी भी रेलवे में हमें मोटर कार मिलने वाली है और ट्रेलर कार मिलने वाली है, और कोई कार नहीं मिलेंगी, राइट। तो यहाँ पर हमने ट्रेन के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझा। टोटल 8 कार है, 8 कार में हमें कितनी यूनिट मिल रही है, हमें बेसिकली 3 यूनिट मिल रही है, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये 8 कार में टोटल मोटर कितनी है, टोटल मोटर कार कितनी है, टोटल जो मोटर कार हमें जो दिखाई दे रही है बेसिकली 4 है। पहली वाली मोटर कार 6 है, पहली वाली मोटर कार, दूसरी वाली मोटर कार, तीसरी वाली मोटर कार, चौथी वाली मोटर कार, 5th वाली मोटर कार और ये 6th वाली मोटर कार, राइट। तो टोटल हमें कितनी मोटर कार मिल रही है, 6 मोटर कार मिल रही है। एक चीज़ अगर हम लोग देखें, एक कार के नीचे, एक मोटर कार के नीचे हमारे पास 4 ट्रैक्शन मोटर होती है, राइट। तो एक मोटर कार के नीचे कितनी ट्रैक्शन मोटर है, 4 ट्रैक्शन मोटर है। तो ये पूरी ट्रेन के अंदर ट्रैक्शन मोटर कितनी लगी होगी, पूरी ट्रेन में मोटर कार 6 है, एक कार के नीचे 4 ट्रैक्शन मोटर लगी है, तो 6 4 24। तो पूरी ट्रेन में ट्रैक्शन मोटर कितनी है, 24 ट्रैक्शन मोटर है,
राइट। तो ये जो ट्रैक्शन मोटर होगी ये क्या करेगी, ट्रेन के बेसिकली ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। अभी आ जाते हैं कपलर सिस्टम पे। जैसे हमने बात किया, हमारे पास दो तरीके के कपलर है, फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर है और दूसरा है ट्रेन टू ट्रेन कपलर। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो ड्राइवर मोटर कार है, जो ड्राइवर मोटर कार है, इसमें ड्राइवर बैठेगा, ट्रेन को चलाएगा। अभी ड्राइवर मोटर कार के आगे जो कपलर जो लगा होता है ना, यहाँ पर ये ड्राइवर मोटर कार और यहाँ पर ये ड्राइवर मोटर कार, हमें पता है एक ट्रेन के दो फेसेस होते हैं। तो यहाँ पर ये पहला वाला ड्राइवर मोटर कार और यहाँ पर ये दूसरी वाली ड्राइवर मोटर कार। तो ये ड्राइवर मोटर कार के आगे जो एक्सल जो लगा होता है उसको हम लोग कौन सा एक्सल बोलते हैं, उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर। आई मीन जो कपलर जो लगा होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर। तो जो फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर है वो कहाँ पर लगा होता है, जो ड्राइवर मोटर कार है उसके आगे लगा होता है फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर। ड्राइवर मोटर कार के आगे बेसिकली फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर लगा होता है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर कहाँ पर लगा होता है, जिस कैब में, जिस डिब्बे में ड्राइवर बैठ के ट्रेन चलाता है, वो जो कोच है या फिर बोल सकते हो जो कार है, उसके आगे जो कपलर लगा होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर। तो यहाँ पर ये फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर के वजह से होगा क्या, फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर के वजह से हम लोग ट्रेन टू ट्रेन कपल करेंगे। मतलब अगर हमें दो ट्रेन को अगर हमें कपल करना हो तो ऐसे केस में फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर का हम लोग यूज़ करेंगे, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर, जैसे हमने बात किया ट्रेन टू ट्रेन कपलिंग, अगर हमें दो ट्रेन को अगर हमें कपल करना हो तो ऐसे केस में हम लोग यूज़ करेंगे फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेमी परमानेंट कपलर, अभी जो सेमी परमानेंट कपलर है वो कहाँ पर लगा है, राइट। अभी जो सेमी परमानेंट कपलर होता है वो क्या करता है, बेसिकली कार टू कार को कनेक्ट करने का काम करता है। ट्रेन टू ट्रेन कपलिंग और कार टू कार कपलिंग ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर अगर हम लोग ये पूरी यूनिट को अगर हम लोग मिला दे तो हमें क्या मिल जाएंगी, हमें बेसिकली एक ट्रेन मिल जाएंगी। ये चारों हमें जो ये ऊपर के चार कोच, नीचे के चार कोच, ये सबको अगर हम लोग ज्वाइंट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें बेसिकली एक ट्रेन मिल जाएंगी जो कि होगी 8 डब्बे की। तो मान लेते 8 कोच की एक ट्रेन है हमारे पास, लेफ्ट साइड में हमारे पास 8 कोच की ट्रेन है, ऐसा बोल सकते हैं। अप लाइन में हमारे पास 8 डब्बे की ट्रेन है, डाउन लाइन में हमारे पास 8 डब्बे की ट्रेन है। अब ये दोनों जो ट्रेन है इसे हमें क्या करना है, कपल करना है। तो ऐसे केस में दोनों ट्रेन को कपल करने का काम कौन करेगा, फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर, जिसे हम लोग बेसिकली ट्रेन टू ट्रेन कपलिंग भी बोल रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें दूसरा है हमारे पास सेमी परमानेंट कपलर। एक और एक चीज़ अगर हम लोग देखें, फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर रेड कलर में हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये ट्रेन के आगे और यहाँ पर भी ट्रेन के आगे। अभी दूसरा जो कपलर है बेसिकली वो है सेमी परमानेंट कपलर। अब ये सेमी परमानेंट कपलर का क्या काम होता है, अभी जो सेमी परमानेंट कपलर है ये क्या करेगा, कार और कार को कनेक्ट करने का काम करेगा। मतलब यहाँ पर ये ड्राइवर मोटर कार 1 और ट्रेलर कार 1 ये दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, किसके वजह से, सेमी परमानेंट कपलर के वजह से। यहाँ पर ये वाली कार और ये वाली कार ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है सेमी परमानेंट कपलर के वजह से। ये वाली कार एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है सेमी परमानेंट कपलर के वजह से। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली कार MC2 और ये MC3 दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है सेमी परमानेंट कपलर। यहाँ पर भी सेमी परमानेंट और लास्ट में फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर। तो जो सेमी परमानेंट कपलर है ये क्या करता है, बेसिकली कार और कार को कपल करने का काम करता है। दो कार को अगर हमें कपल करना हो तो ऐसे केस में हम लोग यूज़ करते हैं सेमी परमानेंट कपलर। अब ये जो सेमी परमानेंट कपलर है इसके भी कुछ अलग अलग टाइप होते हैं, इसको हमने कैटेगराइज किया है। सेमी परमानेंट कपलर में हमें क्या क्या मिलता है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं सेमी परमानेंट कपलर में हमें क्या क्या मिलता है। सेमी परमानेंट कपलर हाफ विथ डिफॉर्मेशन ट्यूब, दूसरा होता है हमारे पास मफ कपलिंग, तीसरा होता है सेमी परमानेंट कपलर हाफ विथ डिफॉर्मेशन ट्यूब, राइट। यहाँ पर ये दोनों सेम ही है, सेमी परमानेंट कपलर हाफ विथ डिफॉर्मेशन ट्यूब और सेमी परमानेंट कपलर हाफ विथ डिफॉर्मेशन ट्यूब, ये दोनों सेम ही है। तो सेमी परमानेंट कपलर में हमें बेसिकली सेमी परमानेंट कपलर हाफ विथ डिफॉर्मेशन ट्यूब और दूसरा हमें मिलता है बेसिकली मफ कपलिंग। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ से ये वाली वीडियो में हमने समझा कपलर सिस्टम का मतलब क्या होता है, फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर का क्या काम होता है, ट्रेन टू ट्रेन को कनेक्ट करता है, और दूसरा होता है सेमी परमानेंट कपलर जिसको हम लोग कार टू कार कपलर भी बोलते हैं, और ये क्या करता है बेसिकली कार्स को कनेक्ट करने का काम करता है।